अगली कड़ी में भरत भाई कृपया करके जैसे जैसे स्वागत हो जाए और जो जो अपने स्टेज पे है वो थोड़ा जगह खाली कर दें ताकि सभी लोग एक दूसरे को देख सकें। भरत भाई उसकी अगली कड़ी में सोनू ठाकुर जी जो हमारे गौशाला के संचालक हैं, पहलवानों की भी जरूरत पड़ेगी। इसके आगे चंद्र भाटिया जी सेक्टर 23 से गौशाला के संचालक हैं। आगे आने वाले अकरम मोवी भाई, मन्नू भाई सेक्टर 23 से, नरेश मिस्त्री जी सेक्टर 23 से, हरीश सिंह जी, जसवीर भाई। तो दोस्तों आप लोग लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं फरीदाबाद सेक्टर 23 संजय कॉलोनी से, जहां पर डॉक्टर अशोक तंवर आए हुए हैं। वार्ड नंबर 4 पड़ता है। जीत सिंह यहां से निगम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर अशोक तंवर के साथ में जीत सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। रविंद्र हिंदुस्तानी जी, संजय मुदगिल जी, उमेश गुलाटी जी और ठाकुर देवेंद्र जी, इसके अलावा जो भाई आए। तो आप लोग देख रहे हैं जीत सिंह डॉक्टर अशोक तंवर की बगल में खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं समर्थक हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। एक बड़ी रैली आज आयोजित की गई है। आप लोग देख रहे हैं वार्ड नंबर 4 में पधारने पर डॉक्टर अशोक तंवर जी का अभिनंदन और हार्दिक स्वागत यहाँ पर किया गया है और भारी संख्या में लोग भी आए हुए हैं। जनसभा यहाँ पर रखी गई है जिसमें अशोक तंवर अभी संबोधित भी करेंगे पब्लिक को और क्या कहते हैं आइए दिखाते हैं। ग्रास रूट पर काम करते हैं, जिनकी करनी कतनी में कोई फर्क नहीं है, जो कहते हैं वही करते हैं। मैं उस शख्सियत को अभी आमंत्रित करता हूँ वो मंच पर आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर अशोक तंवर पब्लिक को संबोधित करेंगे और देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ पर आकर। वैसे तो खुश दिखाई पड़ रहे हैं, पब्लिक काफी ज्यादा है और पब्लिक को देखकर खुश हो रहे हैं और क्या कहते हैं ये हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तालियों की आवाज कमाई मेरी मातृशक्ति ये कहना चाहूंगा मैं। अशोक तंवर जी और जी हाँ बढ़िया जी, क्या हाल? धर्मेंद्र भाई बढ़िया। आज वार्ड नंबर 4 में आयोजित इस जनसभा में, इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी मेरी मातृशक्ति, हमारी बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, हमारे सभी नगर निवासी, यहाँ पर बैठे हमारे पत्रकार साथीगण, आज जिनके बुलावे पर हम सारे साथी यहाँ पर पहुँचे, ठाकुर शेर सिंह जी का परिवार, भाई जीत सिंह जी, माधुरी सिंह जी, हरेंद्र भाटी जी, विनोद भाटी जी, राकेश बढ़ाना जी, राजेंद्र शर्मा जी, चौधरी चंद्रपाल जी, पुनीता बढ़ाना जी, ओपी वर्मा जी, नीरज प्रेमी जी, ईशान राव जी, हमारे ठाकुर भगत सिंह जी, ठाकुर फूल सिंह जी, चौधरी जसवीर मवई जी, मन्नू अरोड़ा जी, भाई देवेंद्र सिंह जी, भाई भरत जी, मुकेश भटनागर जी, सोनू सिंह जी, मनोज शर्मा जी, कृष्णपाल जी मवई, चौधरी धर्म सिंह जी, सुरेश पाल जी और सभी बल्लभगढ़ के हमारे साथियों। किसी का नाम छूट जाए तो मैं सभी से प्रार्थना चाहूँगा, क्षमा मांगूंगा। आज हम आपके बीच में जहां आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए, अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, वहीं ये भी कहने के लिए पहुँचे हैं कि आपको अब आम आदमी पार्टी को ये बताने की जरूरत नहीं कि आपकी समस्याएं क्या है। आम आदमी पार्टी भी और मैं भी और हमारे सभी साथी, चाहे भाई जीत सिंह जी हो, माधुरी जी हो और साथी हो, ये भले तरीके से वाकिफ है कि इस इलाके के अंदर सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियां आज तक बनी नहीं है, पीने के पानी की दिक्कत है। अगर पीने का पानी आता है तो उसमें सीवरेज मिल करके आता है। अगर बारिश हो जाती है तो जल भराव वो एक बहुत बड़ी समस्या है। बगल में कचरा ही कचरा है और ये कचरा एक गली में नहीं है, एक मोहल्ले में नहीं, पूरे फरीदाबाद में है। अभी 2 दिन पहले मैंने सिरसा से भी वीडियो वायरल करी थी। तो फरीदाबाद से लेकर के फतेहाबाद से लेकर के सिरसा, बल्लभगढ़ से लेकर के चंडीगढ़,
कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर बीजेपी ने कचरा ना फैलाया, क्योंकि ये कचरे वालों की पार्टी है। इन्होंने कचरा कचरा गंदा ही गंदा कर दिया। इसलिए उस गंदगी को साफ करने के लिए हमें बहुत मजबूत झाड़ू उठानी पड़ेगी। वो झाड़ू जो ये आजादी से लेकर के आज तक इन लोगों ने जिस तरीके से गंदगी फैलाई है, भ्रष्टाचार किया है, बेरोजगारी फैलाई है, लोगों को विभाजित रखा है, लोगों का शोषण किया है, कानून व्यवस्था में इनका कोई ध्यान नहीं है, कानून में विश्वास नहीं है, ऐसी ताकतों के खिलाफ अब लड़ने का समय आया है। ये पार्टी सरदार भगत सिंह और बाबा साहब को मानने वाली पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है। वैसे तो हम सब क्रांतिकारियों का सम्मान करते हैं देश में, जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ा, इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जिस मकसद के साथ देश आज़ाद हुआ था, आज मकसद पूरा हो गया क्या? हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान साथी भी हैं। आज भी ना उस तरीके की शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ जो बाबा साहब ने सपना देखा था। बाबा साहब ने क्या कहा था? शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने ऐसी शिक्षा थोड़ी ना कही थी कि भैया आप जो है बच्चों को स्कूलों में ढंग से पढ़ाओगे नहीं, जब वो पढ़ने लायक होंगे फिर उनको नौकरी नहीं दोगे, नौकरी की बात आएगी तो जो है पेपर लीक कर दोगे, एग्जाम में चीटिंग होगी और अपने चहेतों को जो है पर्ची खर्ची के आधार पर वो नौकरी देने का काम करो। ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात नहीं की थी। इसलिए बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का, भगत सिंह जी की क्रांतिकारी सोच के ऊपर चलने का फैसला आम आदमी पार्टी ने किया, अरविंद केजरीवाल जी की सोच ने किया। और ये साधारण लोगों की पार्टी, जो आम लोगों की पार्टी है, उसका नाम आम आदमी पार्टी रखा। आज आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाने के लिए एक मुहिम शुरू हुई है और बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। आप सबके भरोसे, हरियाणा वालों के भरोसे, हमने अरविंद केजरीवाल जी को ये विश्वास दिलाया है कि हम आबादी के अनुपात में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सदस्य इस हरियाणा से बना करके देंगे। 10 लाख का हमने टारगेट रखा है, लेकिन ये 10 लाख का टारगेट हम पार भी करेंगे। और फरीदाबाद नगर निगम से हमने कहा है कि एक संसदीय क्षेत्र का जो इसमें टारगेट है, एवरेज अगर हम देखें तो 1 लाख का है, लेकिन 1 लाख सिर्फ फरीदाबाद नगर निगम को पूरा करना है और फरीदाबाद पार्लियामेंट को 2 लाख का टारगेट करना है। और वो कैसे होगा? ये उनकी तरह नहीं है मेंबरशिप और दूसरी पार्टियों की तरह है कि भाई आपका पैसा आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। पहले आपका पैसा आपसे लेंगे मेंबरशिप का, फिर वो पैसा भ्रष्टाचार का तो नारा है, कई लाख करोड़, हजारों करोड़ एक एक आदमी के खाते में पता नहीं कहां कहां उन्होंने दबा रखा है। लेकिन मेंबरशिप के नाम पे आपसे पैसा लेंगे और उस मेंबरशिप के पैसे से फिर आपके वोट से राज बनाएंगे और फिर आपको देंगे क्या बदले में? धोखा। ठीक है जी। कल कहते हैं खाली डब्बा खाली बोतल, खाली है संसार, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी है? बीजेपी कांग्रेस वाले बोलते हैं कि भाई हम वायदे कर सकते हैं, वायदे पूरे नहीं कर सकते। चाहे 15 लाख देने का वायदा हो, चाहे सस्ती गैस देने का वायदा हो, चाहे रामदेव के कहने से, बाबा रामदेव जी कहते थे कि भाई हम 35 रुपए डीजल पेट्रोल दे देंगे, चाहे 2 करोड़ नौकरियों की बात हो या कोई भी और बड़े बड़े वायदे इन्होंने किसान मजदूर गरीब से किए कि हम स्वामीनाथन लागू करेंगे, हम जो है MSP बढ़ा देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। आज कहाँ पर है वो? तो हम तो यही आपसे अनुरोध करने के लिए आए कि आपने सबको देख लिया, एक बार अपनी ताकत को भी आजमा करके देखो। जैसे पहलवान कहाँ गए? अभी 2 पहलवान थे, हमने कहा भाई पहलवानों की भी जरूरत पड़ेगी, आगे आओ पहलवान। जैसे ये पहलवान तो है, इनके अंदर शारीरिक बल हो सकता है, लेकिन नैतिक बल, बुद्धि बल, सूझबूझ का बल आप भी उसके, वो भी आपके पास है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आपने अपनी बुद्धि विवेक, उस बल को, जिस बल के माध्यम से बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े जो है सेनाओं को परास्त हम कर सकते हैं, उस बल का प्रयोग करके आने वाले 2024 के इस चुनाव को बदल करके रख देना और बताना है कि भैया जब आम आदमी खड़ा हो जाता है,
जब किसान मजदूर छत्तीस बिरादरी एक हो जाती है, जब वो देश के बारे में बड़े सपने लेने सोचते हैं, जब बड़े सपनों को पूरा करने वाले अरविंद केजरीवाल के साथ चलते हैं, तो किस तरीके से परिवर्तन होता है। जैसे दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जिता करके दिल्ली के मॉडल को लोगों ने अडॉप्ट किया, उसको सराहा और धीरे धीरे वो मॉडल अब देश का मॉडल बन रहा है। पंजाब में पहुंचा, उसके खिलाफ भी बहुत साजिशें हो रही है। जो जो मजबूत दिखता है उसको जो है उठा करके जेल में डालने का भी काम हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब सत्य कहते हैं ना, सत्य पराजित नहीं हो सकता। क्या कहते हैं उसको, पूरा एक कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को परेशान करने की, निकम्मी सरकार की, निकम्मे नेताओं की, देशद्रोही लोगों की कोशिश हो सकती है, साजिश हो सकती है, लेकिन पराजित नहीं कर सकती। और इसलिए आपके दरबार में और ये पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी ने मुहिम शुरू करी है। अब आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी वो कोई साधारण पार्टी नहीं रही है, वो अब एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। और इसलिए उस राष्ट्रीय पार्टी से ये खौफजदा है, जितने भी लोग हैं ये खौफ खाते हैं कि भैया ये जब छोटे से छोटे भ्रष्टाचार का कोई नाम लेता है उसको जेल में डाल देते हैं। तो जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए, जिन्होंने अडानी अंबानी को बना दिया, जिन्होंने पता नहीं किस किस को बना दिया, उनका जिस तरीके से इन्होंने उनके कई कई लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए, जब बारी आएगी सरकार में तो हमारा क्या हाल होगा। उस डर के साथ ये लोग आज रोकने की कोशिश, आपकी ताकत को ये लगे हुए हैं, लेकिन जनता की ताकत इस लोकतंत्र के अंदर उससे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। बस हमें संयम, सूझबूझ और मेहनत और लगातार ठीक रास्ते पर चलना है, तब जाकर के बदलेगा। नहीं तो हम हमेशा यही कहते रहेंगे। एक जनरेशन आई, दूसरी आई, उसने कहा कि जी ये हो गया, वो हो गया। कब तक हम ये सहते रहेंगे कि आज भी इस देश के अंदर जो है बिल्कुल जो हमारा अधिकार होना चाहिए था, ये बुनियादी सुविधाएं, बुनियादी हमारी शिक्षा, ये तो हमारा सबसे पहला अधिकार है, लेकिन आज भी उसको देना नहीं चाहते। शिक्षा प्रणाली कितनी महंगी होगी। आज दिल्ली के स्कूल देख लो, हरियाणा के स्कूल देख लो। दिल्ली के स्कूलों के अंदर हमारे जो प्रिंसिपल हैं बाहर विदेशों में भेजे जाते हैं, फिनलैंड में, सिंगापुर में, कनाडा में, कि भाई ट्रेनिंग लेकर के आओ और बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो, इनको देश में आगे इनकी बड़ी भागीदारी हो, पूरी दुनिया में ये अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करे, ऐसे इनको तामील दो। लेकिन प्रदेश की हरियाणा सरकार ने क्या किया, कुछ 125-150 के बीच में हमारे टीचर थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारा प्रमोशन जो है जायज ना करके नाजायज लोगों को नाजायज तरीके से वो उनका प्रमोशन किया जा रहा है। उन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट लगाई और सरकार ने उनको डराने के लिए किसी को नहीं छोड़ते, ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को भी डराते हैं और जो भाई डर जाते हैं वो डर जाते हैं। जैसे कांग्रेस वाले डर जाते हैं, इसीलिए कांग्रेस उठ ही नहीं पा रही है, आपके लिए लड़ी नहीं पा रही है, आपके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही है। तो इन्होंने उन टीचर्स को, उन हेडमास्टर्स को दबाव दिया कि क्यों ना बताइए, इनको शोकॉज नोटिस दे दिया कि क्यों ना बताइए, आपके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम उन सारे हेडमास्टरों को, टीचर्स को ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी है, ठीक आदमी के साथ खड़ी है, गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है इस निकम्मी सरकार को। इनका जवाब हरियाणा के करोड़ों लोग देंगे, ये करोड़ों लोग देंगे जिनके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, जिनके बच्चों को अच्छे अस्पताल चाहिए, जिनके बच्चों को आने वाले समय में रोजगार चाहिए, जिनको और तमाम सुविधाएं जो आज तक नहीं मिली, जिनकी अभी चर्चा हम कर रहे थे, वो चाहिए, वो अपने आप जवाब दे देंगे। तो इसलिए मैं भाई जीत सिंह जी उर्फ जीतू, जीतू नाम बहुत तगड़ा है भाई, पहला चुनाव लड़ोगे और मान लो पार्टी ये कहेगी कि कोई अच्छा उम्मीदवार आपसे, फिर क्या करोगे?
वाह जी वाह, ताली बजाओ जी, ताली बजाओ। बात अच्छी लगे तो ताली देना, बुरी लगे तो गाली देना, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना, अपने जिंदा होने का सबूत देते रहना। जिंदा रहने का रोज सबूत देना पड़ता है ना हमें। हम रात को सोते हैं, अगर सुबह सोते सोते सांस पंख पखेरु उड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं, भाई चला गया। उम्र अब कुछ नहीं रही बाबूजी, अब उम्र का तो चिंता मत करो। आजकल तो ये कोरोना के ऐसे टीके लगवाई सरकार ने, उम्र तो कुछ रही नहीं। स्कूल में बच्चे खेलते खेलते बेचारे चले जाते हैं, जिम में खेलते खेलते जो है एक्सरसाइज करते करते चले जाते हैं। तो इसलिए जैसे हम जिंदा रहने का सबूत देते, हर रोज सुबह उठते हैं, फिर अपने काम पे निकलते हैं, अपने जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उसी तरीके से आपको भी जीतू भाई की जो बात इन्होंने कही है, इसके साथ खड़े रहना। और यही भावना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के सिपाहियों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को दूसरे लोगों से अलग करती है कि यहाँ पर त्याग की भावना ही है। यही अगर कांग्रेस बीजेपी होती ना, तो अभी कुछ दिन पहले मंच पे देखा था, आपने देखा था ना, मंच पे ही लड़ाई कर बैठे, और ऐसे ही कांग्रेस में चल रहा है। तो जब तक त्याग की भावना नहीं होगी, समर्पण की भावना नहीं होगी, देश के प्रति हम जज्बे के साथ नहीं लड़ेंगे, तो फिर कहां से हालात बदलेंगे। तो ये हालात और व्यवस्था बदलने की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। और इसकी शुरुआत इसी चुनाव से, ये जो नगर निगम का चुनाव है, 45 वार्ड हैं, मैं आप सबसे विनती करूंगा कि 4 केवल वार्ड के बारे में आपने नहीं सोचना, 45 के 45 वार्ड आपके ये सोचना है, क्योंकि आपकी रिश्तेदारी, आपका प्रभाव, आपका भाईचारा, आपके व्यापारिक संबंध, कोई नौकरी करता होगा, कोई कहीं किसी तरीके से जानता होगा, सबको कहिए कि भाई इस बार जो है झाड़ू के अलावा कुछ नहीं, इस बार हम लगाएंगे झाड़ू का झाड़ा। आपने कहने लगाओ झाड़ू का झाड़ा, और भाई ये बाकी को जो है साफ कर दो। क्योंकि और लोगों का तो अगर उनकी नीयत होती तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। कांग्रेस की भी 50 साल तक सरकार रही, नहीं मामला बदला। तो अगर मामला इन लोगों ने बदलना होता तो अब तक बदल चुके होते। इसलिए आप सबसे आह्वान है कि जो दिल्ली का मॉडल आज देश का मॉडल बनने वाला है, जो एक सही ट्रैक पे, सही दिशा में आम आदमी पार्टी इस देश को लेकर के जा रही है, उस आंदोलन के आप हिस्सा बने। क्योंकि जब तक ये भ्रष्टाचार रहेगा, आज हर रोज आप देख रहे हैं, पीछे मैं वार्ड नंबर 27 में था, वहां पर लोग बोले कि 100 करोड़ का घोटाला यहाँ पर, वो पाइप डालने का बात हुई थी कि यहाँ पीने के पानी के पाइप डाले जाएंगे, वो 100 करोड़ का घोटाला कर दिया एक ही वार्ड में। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक ऐसे घोटाले होते रहेंगे, अगर 100 रुपए में से 90 रुपए आपके खा करके और ये नेता लोग ढकार मार जाएंगे, तो फिर कहाँ से तरक्की होगी। उसमें सामग्री नहीं, जांच पे जांच बिछाई जा रही है, जांच पे जांच बिठाई जा रही है, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। अब तो IAS ऑफिसर ये कह रहे हैं कि जी हमारे को 5 करोड़ रुपए लेकर के ये करेंगे, इनको बरी कर दो। जो IAS ऑफिसर ईमानदार है उनके ऊपर भी इस तरह का मामला है, तो आप कहाँ बचोगे। तो इसलिए कहते हैं जन जन रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। इन्होंने तो, ये भाजपा वालों ने इतना मामला बना दिया कि आने वाले समय में आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप ये सोचोगे कि कोई जीतू भाई आपकी लड़ाई लड़ दे, या हरेंद्र भाई लड़ ले, ये भाई हमारे भाटी जी लड़ ले, या भडाना जी लड़ ले, ये अमन गोयल फाइटर आदमी है ये लड़ ले, तो इससे काम नहीं चलेगा। सब सरदार जी, सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जो लड़ाई लड़ते हैं उन्हें सफलता मिलती है। आपने देखा पीछे किसान आंदोलन में, ये सरकार कहती थी हम तो ये कृषि काले कानून वापस ही नहीं लेंगे, ऐसे ही भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आए तो बोले वापस ही नहीं लेंगे। लेकिन जब जनता सड़कों के ऊपर आई तो कृषि काले कानून भी वापस लेने पड़े, भूमि अधिग्रहण कानून भी वापस लेना पड़ा। और अभी आने वाले समय में और आपके खिलाफ जो ये काले कानून लेकर के अब एक और कानून ये लेकर के आ रहे हैं, एक और फैसला इन्होंने सरकारी कर दिया कि 4 महीने का बिजली का बिल आपको पहले भरना पड़ेगा। पहले तो 4 महीने बाद तक भी भरते थे तो काम चल जाता था। अरे तुमने सारी कमाई तो निकलवा ली, नोटबंदी में माताओं बहनों का भी पैसा निकलवा लिया। इनका जो एक सिगरेट बैंक होता था वो खत्म कर दिया, सिगरेट बैंक। इनके जो है
गाड़ी कमाई जो किसी तरीके से बचा बचा के इन्होंने इकट्ठी करी थी उसको काला धन करार कर दिया और अपने काले को कर दिया गोरा। बोले हमारा तो ये गोरा धन है, इनका काला धन है। तो ये भ्रष्टाचार के बुनियाद पर जो पार्टी आज सत्ता में आई है वो बहुत दिन तक नहीं वो चलेगा मामला। केवल आपको मजबूत बनना है कि हमें आने वाले समय में वोट उसी को देना है जो इस देश के बारे में सोचता है, हमारे बारे में सोचता है। जो अपने बारे में सोचता है उसको जिस दिन आप वोट देना बंद कर दोगे अपने आप घर बैठ जाएगा। तो इसलिए मैं एक बार फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि माताएं बहनें तो हैं यहाँ, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनका मार्गदर्शन लें, लेकिन नौजवान साथी जो बेरोजगार हैं वो हमें 1 साल दे दो, आपकी बेरोजगारी दूर होगी। जो पढ़ रहे हो पढ़ते पढ़ते लड़ाई लड़े, करो पढ़ाई, लड़ो लड़ाई, दोनों लड़नी पड़ेंगी साथ साथ। अगर हम ये सोचेंगे कि भाई हम सिर्फ पढ़ते रहें और कोई और लड़ने का, ऐसा कोई नहीं होता। भगत सिंह दूसरों के घर में सारे मत पैदा करो, अपने घर में भी 1-2 भगत सिंह होना चाहिए। हर घर घर में भगत सिंह और अंबेडकर होने चाहिए। तो इसलिए जो नौजवान साथी हैं वो थोड़ा सा मैदान में निकले, अपने आप साथियों को लामबंद करें, पूरा एक मजबूत युग संगठन बनाए। हमारी मेंबरशिप जो शुरू हुई है उस मेंबरशिप में सहयोग करें और जो साथी जितना, देखिए कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मिठास होगा, जितनी मेहनत करोगे उतनी मजबूत आप खुद भी होगे और अपनी पार्टी को भी करोगे। तो इसलिए हमारा ये आपने सबने देखा भी होगा, इस पे लिखा नहीं है 76500, एक नंबर नोट करिए, 76500 88,000 ये मिस कॉल नंबर है। इसके माध्यम से आपने आम आदमी पार्टी का सदस्य बनने के लिए एक मिस कॉल करनी है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप आम आदमी पार्टी का सदस्य बन जाओगे। आपके पास वेरिफिकेशन के लिए लोग आएंगे, आपके जो भी यारे प्यारे जितने भी साथी है सबको पार्टी के साथ जुड़िए, ताकि पार्टी की गतिविधियों के बारे में आपको पता चलता रहे। पार्टी क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है, किस तरीके से करना चाहती है, वो भी आपका उसमें सुझाव भी आपका मूल्य हम उसमें लेंगे। या लिख लिया जी 76500 76500 76500 इसको साधारण नंबर मत समझिए, ये आने वाले समय में इस आपके इलाके की तरक्की का मैं समझता हूँ कि लाइफ लाइन साबित होगी। लाइफ लाइन इसके साथ जुड़ेंगे, आंदोलन के हिस्से बनेंगे, बदलाव की राजनीति करेंगे तो अपना मामला होगा। और सोशल मीडिया पे जितना प्रचार कर सकते हैं इसका नंबर का वो भी प्रचार करिए कि भाई ये आम आदमी से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण जो है जरिया है। व्यक्तिगत तौर पे हम जीतू भाई से जुड़े, इनसे जुड़े, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सिस्टम से भी जुड़ना पड़ेगा। नहीं तो जीतू भाई मान लीजिए आपको नहीं बता पाए, अगली मीटिंग में आप कहोगे जीतू भाई आपने बताया नहीं, जीतू भाई से नाराज हो जाओगे। तो नाराज आप जीतू भाई से ना हो, हमेशा खुशी खुश रहे और खुशी में जो है सब सफलता मिलती है। तो ये सिस्टम बनाने में हमारा जोर है। व्यक्ति केवल एक मजबूत नहीं, पूरा सिस्टम मजबूत होना चाहिए, सबको लाभ मिलना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत शानदार प्रोग्राम भाई जीतू जी ने किया। जीतू भाई की टीम, आप एक वार्ड नहीं, अगर वाकई में जीतू भाई आपके साथ है ना, दिल से साथ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 लोग दे दो मैं दुनिया बदल दूंगा। आपके साथ तो हजारों लोग हैं, लेकिन ये दिल से होने चाहिए। दिल से हो, दिल से है ना, आज कहो दिल से जीतू भाई जिंदाबाद, कहो दिल से आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरे कहो दिल से आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, फरीदाबाद की लड़ाई जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
जीतू भाई बधाई, आपने जो है साथी कमाए हैं, हीरे कमाए हैं, भाई बनाए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अशोक तंवर, भाई जीत सिंह जीतू। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, और इसका पूरा प्रचार प्रसार करिए। आज के प्रोग्राम का इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है, ये चारों दिशाओं में पहुंचना चाहिए कि भाई जीतू भाई के सिपाही, आम आदमी के साथी इतने मजबूत हैं। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी की, आदमी पार्टी की, भाई अरविंद केजरीवाल जी की, भाई अरविंद केजरीवाल जी की, भाई अशोक तंवर जी की, भाई अशोक तंवर जी की, जोर से लगाओ, आवाज का मारिए मेरे भाइयों, भाई अशोक तंवर जी की। ये बात हुई। यहाँ पर जितने भी लोग आए, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे पिता तुल्य व्यक्ति, मैं सबका यहाँ पर आने पर बहुत 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 आभार प्रकट करता हूँ, और आपका बहुत बहुत मेरे पे उपकार है। जितने भी लोग आए हैं, आपने मेरे को हिम्मत दी है, ताकत दी है। बाकी मैं आम आदमी पार्टी के लिए आपके बीच में आ रहा हूँ। जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसे काम करूँगा, जैसे पार्टी कहेगी मैं वैसे काम करूँगा। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है, और आप लोग भी सब पढ़े लिखे हो, सब समझदार हो। देखो जैसे दिल्ली में काम हो रहा है वैसे ही सब फरीदाबाद में भी होंगे, जैसे पंजाब में हो रहे हैं वैसे ही फरीदाबाद में होंगे। बस सब लोग को मिलकर साथ रहना है और साथ देना है। एक बार फिर मैं बोलता हूँ, सबका तहे दिल से सबका हार्दिक अभिनंदन और सबका धन्यवाद। भाई जीत सिंह जीतू। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा फरीदाबाद व्यू से। अब आगे चलो और भी बाइक ले लीजिए। सफल सभा जीत सिंह जी के यहाँ वार्ड 4 में क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जीत सिंह जी बड़े मजबूत साथी आम आदमी पार्टी को मिले हैं, और हजारों की संख्या ये बता रही है कि फरीदाबाद धीरे धीरे पूरा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया है और बदलाव चाहता है, व्यवस्था में बदलाव चाहता है, सुविधाएं अपनी चाहता है, अपने अधिकार चाहता है। यहाँ जल भराव की समस्या है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियाँ कभी बनी नहीं है, पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिल कर के आता है, बिजली समय पर नहीं रहती, अपराध और अपराधियों का बोलबाला है, नौकरियाँ मिलती नहीं है, आबो हवा खराब है, काला पानी यहाँ पर वो चलता है, और बीमारियों का अड्डा फरीदाबाद बना दिया है। कचरा ही कचरा है यहाँ साफ। ये जो कचरा है और कचरा फैलाने वाले हैं, इन सब का सफाया आने वाले समय में यहाँ की जनता वार्ड नंबर 4 की और फरीदाबाद की करेगी, ऐसा हमें पूरा यकीन है। मिस कॉल नंबर जो जारी किया आपने, एक बार वो नंबर फिर से बता दीजिए और क्या मकसद है? मिस कॉल नंबर आम आदमी पार्टी ने कल पूरे हरियाणा में सदस्यता अभियान शुरू किया है। 1 महीना ये सदस्यता अभियान चलेगा 10 अप्रैल तक, और इस बीच में हर गली मोहल्ले, हर घर घर जाएंगे हम लोग। 10 लाख लोगों को आम आदमी पार्टी और अरविंद जी की सोच के साथ जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। और मिस कॉल नंबर है 76,588,000। सर दूसरी पार्टियां शांत बैठी हैं, एक करके दूसरी पार्टियां शांत बैठी हैं, आपने चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, क्या कहेंगे? देखिए, उन पार्टियों में अब दम नहीं बचा है। थके बूढ़े लचर लोग, जिनको देख लिया लोगों ने बार बार, जिनके ऊपर विश्वास नहीं, वो समझ चुके हैं कि ये उनकी आखिरी बारी है। कुछ लोग तो कहने भी लगे कि हमारी आखिरी बारी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी आम आदमी को जोड़ करके और सही मजबूत साथियों को, जिनका अच्छा अनुभव है, अच्छी पकड़ है, प्रदेश और देश के लिए जज्बा है, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, उनको आने वाले समय में मौका देगी। सर, सांसद खेल महोत्सव में खिलाड़ियों को कीड़े भरा खाना परोसा गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग तो सारा ये भ्रष्टाचार का ही मामला है। जहाँ भ्रष्टाचार होगा वहाँ भ्रष्टाचार के कीड़े होंगे। वो खिलाड़ियों के खाने में भी जाएंगे, वो जो है सामग्री को भी खा जाएंगे, वो नोटों को भी खा जाएंगे। तो भ्रष्टाचार का ये जो दानव है, ये भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने मिलकर के इतना बड़ा इसको बना दिया है कि इसका वध जो है आम आदमी कर सकता है।
जो करोड़ों आम आदमी उठेंगे तो ये कीड़े मकोड़े, ये दानव, ये सब मारे जाएंगे। इसलिए 24 की तैयारी करिए और इनका सफाया करिए, और जहाँ जहाँ भी झाड़ू की ज़रूरत है झाड़ू चलाइए, और मजबूत झाड़ू चलाइए। जैसे दिल्ली के लोगों ने चलाई थी, 70 में से 67 सीटें जिता करके, पंजाब के लोगों ने 92 सीटें जिता करके जिताई थी। हरियाणा भी वैसे ही चलाएगा, ऐसा धीरे धीरे एहसास और आभास हो रहा है। गर्मी का मौसम आता जा रहा है और वार्ड नंबर 4 के लोग पानी की समस्या से पहले भी परेशान थे, और हाल में मुख्यमंत्री ने बूस्टर का उद्घाटन भी किया, लेकिन घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पानी पहुंचेगा भी नहीं, योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता, पानी नहीं पहुंचता, कुछ नहीं पहुंच रहा है। तो क्या दोबारा नगर निगम में मटके फूटेंगे? नहीं, नगर निगम में तो मटके आने वाले टाइम में बीजेपी को फोड़ेंगे लोग तो बीजेपी को फोड़ेंगे, उनसे हिसाब किताब बराबर करेंगे। जीत जी को क्या गुरु मंत्र देंगे? जीत जी को गुरु मंत्र देने की जरूरत नहीं। जीत जी के हजारों साथी यहाँ पर आए हैं, ये तो खुद ही हर तरह के लोग, 36 बिरादरी इनके साथ है, और सब लोगों ने इनके नेतृत्व में, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में, केजरीवाल जी के नेतृत्व में विश्वास जताया है। और जिसके पास इतने साथी एक वार्ड में हो, मैं समझता हूँ कि सफलता उनको जरूर मिलेगी। मैं भाई जीत जी से यही गुजारिश करूँगा कि सब साथियों को पार्टी की सोच, विचारधारा, नीति और नेतृत्व के साथ जोड़ करके गली गली प्रचार करें, और सदस्यता अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जनता की आवाज़ को मुखर करते हुए आम आदमी के सिपाही बने। बात करें बल्लभगढ़ में, तो बल्लभगढ़ में हरिंदर भाटी जी कई लोगों को आम आदमी पार्टी में जोड़ भी रहे, और मजबूत कैंडिडेट है वार्ड नंबर 4 से देखा जा रहा है। बिल्कुल, ये जितने भी हैं, हरिंदर जी हो, भाई राकेश जी हो, भाटी जी हो, अमन गोयल हो, राजेंद्र शर्मा जी हो, ये वर्मा साहब हो, हमारे सब बहुत जुझारू साथी हैं। और नहीं, लहर तो आ चुकी है, और धीरे धीरे जो है ये सुनामी का रूप धारण करेगा, और सारे गंदे लोग और गंदगी को साफ कर करके एक स्वच्छ प्रशासन देगा, जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, जिसमें छल कपट ना हो, जिसमें धोखेबाजी ना हो, और हम जो लोग हमारे ऊपर विश्वास करें उस विश्वास पर खड़े होकर के हम इस इलाके को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं।